हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज सर फ्रॉम केबीसी एकेडमी। मैं आज आपको जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और दो जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे ड्यूरिंग प्री मॉडर्न टाइम वो आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो हैं वो एक ही ट्रेडिशन की दो ब्रांचेज हैं। वो कौन सा ट्रेडिशन है? श्रमण की ही दो ब्रांचेज हैं, एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। उसके बाद जैनिज़्म जो है वो इंडिया में तो पॉपुलर रह गया, जबकि बुद्धिज़्म जो है वो भारत से ही ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन फिर भी जो दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस है। अपने यहाँ बुद्धिज़्म थोड़ा सा जैनिज़्म के कंपैरिजन में कम पॉपुलर है। बुद्धिज़्म में जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके बुद्ध। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी को कई जगह रुम्नी देवी भी लिखा दिख जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, वही है। और जो लुम्बिनी है वो जगह जो है वो कपिलवस्तु में है, और कपिलवस्तु प्रेजेंट के नेपाल में है, ठीक है, जो नेपाल देश है वहाँ पर है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सुधोधना, और वो एक सका रूलर थे, सका शासक थे, सक शासक जो होता है ना वो थे। और जो इनकी मॉम थी या इनकी मम्मी जो थी वो थी कौशला देश की थी महामाया। महामाया जी का जो देहांत है वो उनके बर्थ के 7 दिन बाद ही हो जाता है। और उनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, जिसलिए बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध भी हुआ। उनकी जो मैरिज होती है वो 16 साल की उम्र में यशोधरा से होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यशोधरा नाम है, और जो जैन आएंगे उनमें यशोदा होगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों एक ही नाम है। यशोधरा और यशोदा दोनों अलग नाम है। 13 साल तक उन्होंने मैरिड लाइफ रहे, वैवाहिक जीवन में रहे। उसके बाद उनका इसी बीच उनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम था राहुल। और उसके बाद वो 29 की एज है, मतलब 16 साल में मैरिज हुई प्लस 13 साल साथ में रहे, और 29 में सत्य की खोज के लिए वो निकल गए घर छोड़कर। और 6 वर्षों तक जो जंगल था या कहीं भी था वो वहाँ पर वेंडर करते रहे, मतलब यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहे। और 35 साल की आयु में, मतलब भटकने के 6 साल बाद 35 साल की आयु में गया, जो कि मगध में था, इस समय प्रेजेंट में बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति हिंदी में तो आपको लिखा आ जाएगा, लेकिन जो पेपर इंग्लिश में देते हैं तो निर्वाण करके लिखा होगा या इनलाइटन करके लिखा होगा, इनलाइटमेंट लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस एज में होती है या कहाँ पर होती है। तो 35 की एज में होती है, गया में होती है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे होती है। और उन्होंने पहला भाषण जो दिया था उसमें कितने शिष्य थे? तो पहला जब भाषण दिया था तो उनके 5 शिष्य थे। और इस जो सरवण है, इस जो प्रवचन है, इसका नाम रखा गया था या रखा गया बाद में धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो धर्म चक्र परिवर्तन लिखा आएगा, और अगर आप इंग्लिश से पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको लिखा आएगा टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड एज इट इज़ होने चाहिए। और इनके बाद महापरिनिर्वाण, मतलब जो उनका देहांत होता है या स्वर्गवास होता है, या वो अपनी इच्छा से मृत्यु को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो होता है आपका कासिया गांव में, जो देवरिया जिले में है, उत्तर प्रदेश में ही है। ये 483 बीसी में, और 80 साल की आयु में इनका
स्वर्गवास हो जाता है। इनके स्वर्गवास के बाद बहुत सारे राजाओं ने इनका प्रचार प्रसार किया। अब उसके लिए सभाएं लगने लगी। तो पेपर का इम्पॉर्टेंट है टॉपिक रहता है कि उनकी सभाएं कहाँ कहाँ लगी और उस समय जो किंग था वो कौन था, किसने उनका प्रचार किया। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ कहाँ पे हुई। तो सभी जगह जो इनके मॉन्क्स थे, भिक्षु थे, वो उनकी देहांत के बाद आए और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए सभाएं आयोजित करने लगे। तो जो पहली सभा लगी वो लगी थी राजगृह में इन 483 BC में, और उस समय जो राजा था वो था अजात शत्रु। तो आप इसका स्नैपशॉट कंफर्म ले लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं जिनको आप डिटेल से लिख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहली जो सभा हुई वो राजगीर में हुई इन 483 BC, और उस समय जो राजा थे वो अजात शत्रु थे। बुद्धिज़्म की जो सेकंड काउंसिल हुई वो हुई वैशाली में इन 383 BC, और उस समय जो राजा थे वो कल अशोक थे, काल अशोक जो थे वो राजा थे। उसके बाद जो थर्ड काउंसिल हुई वो हुई आपकी पाटलिपुत्र में, और उस समय जो राजा थे 250 BC में हुई, और उस समय जो राजा थे वो अशोक थे। तो अगर आप कभी भूलते भी हैं कि अशोक का शासनकाल क्या रहा होगा तो एक आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर उनके शासनकाल में हुई थी तो 250 के आसपास होना चाहिए अशोक का। तो इससे आपको कई चीज़ों में प्लस पॉइंट होता है कि आपको राजा अशोक के बारे में पता चल गया। उसके बाद जो फोर्थ काउंसिल हुई वो हुई थी कश्मीर में कुंडल वन, कुछ जगह कुंडल ग्राम भी लिखा जाता है लेकिन कुंडल वन है वैसे, कश्मीर में एक जगह है। और उस समय जो राजा थे 72 AD में हुई, और उस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे, ठीक है। उसके बाद जो उनका लिटरेचर है वो जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है, त्रिपिटक। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि आपके जो सेकंड रहेंगे वो जैनिज्म रहेंगे, तो भारत में जैनिज्म के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैनिज्म में एक वर्ड पॉपुलर रहता है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर वर्ड जो है वो उनके कहने का मतलब प्रॉफिट्स बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, ऐसे वर्डों की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो कोई और थे, लेकिन जो पॉपुलर हुए वो लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। तो जो फाउंडर हैं वो आपके ऋषभनाथ थे, और टोटल जो थे वो 24 तीर्थंकर या 24 इनके गुरु हुए हैं। पहले जो थे वो ऋषभनाथ थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि 2-3 के नाम पॉपुलर हैं और उनके एम्ब्लम पूछता है। एम्ब्लम मतलब प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, एम्ब्लम है, वो बुल था। और 23rd नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और उनका एम्ब्लम जो था वो स्नेक था। और लास्ट जो तीर्थंकर हुए 24th नंबर के वो हुए वर्धमान महावीर, ये हैं आपके 24th, और इनका जो एम्ब्लम था वो लॉयन था। वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो कुंडा ग्राम में हुआ, जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर ज़िले में है, 599 BC में हुआ है। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और उनकी मम्मी का नाम जो था वो त्रिशला था, जो कि लिचावी के राजकुमार की बहन थी। महावीर जी का जो रिलेशन है वो बिंबिसार से होना भी चाहिए, क्योंकि बिंबिसार ने लिचावी की राजकुमारी से विवाह किया था। तो जब विवाह किया था तो रिलेशन तो होना ही है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ की थी, वो वहाँ के थे, तो रिलेशन बनना ही है। और मैंने पहले भी समझाया था कि इनकी वाइफ्स पे कंफ्यूज मत होइएगा। बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था, और यहाँ पर इन्होंने जो शादी किया महावीर जी ने, उनकी वाइफ का जो नाम था वो यशोदा था, और उनके बेटे का नाम राहुल था, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, जिसके पति का नाम जमाली था, जो कि बाद में गौतम बुद्ध का पहला भक्त बना, पहला चेला बना या भक्त बना, जो भी आप चाहें कह सकते हैं।
30 साल में जब उनके माता पिता की डेथ हो जाती है तो वो एक सन्यासी बन जाते हैं, और सन्यास के 13वें साल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सन्यास के 13वें साल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको जो दूसरे नाम है जितेंद्र, महावीर, ऐसे नामों से पुकारा जाता है। इनको अरिहंत भी बोला जाता है। और 72 साल की एज में, 72 ईयर की एज में इनका जो है वो देहांत हो जाता है, या वो खुद ले लेते हैं। ये है 527 BC। इनके बाद इनकी 2 सभाएं हुई हैं। पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई है 3rd सेंचुरी BC। 3rd सेंचुरी BC मतलब 300 से 200 की लाइन में कहीं भी हुई होगी BC में। और उसके बाद जो सेकंड हुई वो वल्लभी में हुई है, और वो 5th AD में हुई है, 5th सेंचुरी AD। 5th AD नहीं है, 5th सेंचुरी AD है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बातों को। उसके बाद आते हैं हमारा मौर्यंस के समय, प्री मौर्यंस के समय अटैक किसने किसने किया। तो पहला अटैक पारसियों ने किया, ईरानियों ने किया। उसके जो राजा थे वो साइरस द ग्रेट थे, जिन्होंने भारत पर हमला किया। जो हमला किया था वो अधिकतर जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो हिंदकुश पर्वत या हिंदकुश पास से आए थे। दर्रा जो है वहाँ से क्रॉस करते हुए आए थे, और 518 BC में इन्होंने भारत पे हमला किया था। और इनके नीचे की जनरेशन को भी मैसिडोनिया के राजा ने हराया था। दावरस III या दावरस II होंगे, जिनको उस हराकर वे पर्सिया का किंग भी बना था अलेक्जेंडर बाद में। तो दूसरा कभी भी पेपर में आया कि पहला विदेशी आक्रमणकर्ता कौन है, तो वो था साइरस द ग्रेट। और सेकंड जो उसके बाद आए वो अलेक्जेंडर आए। अलेक्जेंडर का जन्म जो है वो 20 जुलाई 356 BC को हुआ था। पेला में हुआ था। एक जगह का नाम है पेला, जो ग्रीक में है, मैसिडोनिया में, इसीलिए इसको मैसिडोनिया का राजा कहा जाता है। बाद में पर्सिया का भी किंग बना। इनके पापा का नाम फिलिप्स II था, मॉम का नाम जो था वो क्वीन कोलंबिया था। और 20 साल की उम्र में ये सिंहासन पर बैठ जाते हैं और 326 BC में भारत पर हमला करते हैं। उस समय यहाँ के 2 पॉपुलर राजा थे, अंबी और अभिसार। ये दोनों ही सरेंडर कर देते हैं, लेकिन एक पंजाब का बहादुर राजा था जिसका नाम पोरस था, वो उसे युद्ध की चुनौती देता है। और फाइनली दोनों के बीच में हड़ाप्से का युद्ध होता है। हड़ाप्से का युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये झेलम नदी को हड़ाप्से बोलते थे, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो समझ सकते हैं अलेक्जेंडर ने जब ईरानियों को हराया था तो पोरस को भी हरा दिया होगा, तो पोरस भी हार गया था। लेकिन अलेक्जेंडर उनकी बहादुरी से इतना खुश हो गया था कि उनको पूरा साम्राज्य उनको लौटा दिया। उसके बाद से उनके जितने भी सैनिक थे उन्होंने युद्ध के लिए मना कर दिया कि आगे हम नहीं युद्ध करेंगे, और वो रिटर्न हो जाते हैं। रास्ते में लौटते समय वो बेबीलोन के पास उनका देहांत हो जाता है। 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। तो यही 2 आक्रमणकर्ता हैं जो प्री मौर्य पीरियड में भारत में आए थे। उसके बाद तो बहुत सारे आक्रमणकर्ता आए हैं भारत में, जिन्होंने भारत को लूटा, अटैक किया, यहाँ पर कब्जा किया, शासन किया। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अब जैसे समझ सकते हैं कि प्री मौर्य पीरियड कंप्लीट हुआ है, तो प्री के बाद क्या आएगा, वही नाम आता है जो होता है। तो प्री मौर्य के बाद आएगा मौर्य। मौर्य का जो संस्थापक होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हराएगा, नंद वंश के संस्थापक को, घनानंद को। तो मौर्य डायनेस्टी अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो 15 या 20 मिनट्स के आसपास का ही बना रहा हूँ, जो कि उन्हें कंफर्टेबल रहे और कम समय में वो ज़्यादा अचीव कर सके। तो आप इसे स्नैपशॉट लेके ये पूरी चीज़ें बाद में अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करने जाएंगे तो अलग अलग बातें मिलेंगी आपको। यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर बात मिल जाएगी, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी अगर कुछ किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स पे ज़रूर लिखें कि जो भी आप चेंजेस चाहते हैं। आपकी चेंजेस के कारण ही मैंने पीपीटी या स्लाइड्स में बनाकर आपको वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर लिखते समय थोड़ा सा मिसमैच हो जाते हैं वर्ड पे, तो कृपया कर अगर स्लाइड्स में या कुछ और विजुअल अच्छा कर सकें तो करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।